चलो भाई हेडिंग डालो फटाफट। अब हम किसी के हिसाब से तो चल नहीं सकते, हमें तो सिलेबस आगे बढ़ाना ही है। फेल तो नहीं है ना? चलो कितने दे, कितने बजे? उसकी कितने आए तेरी फ्रेंड की, वो जो एक आती है जो मेरे से कभी कभी पढ़ती है? कौन? ट्रायल बैलेंस नोट देने को। भाई तेरा ये क्या मतलब है इतना लेट आने का? कौन सी मैसी क्लास आ गई? कहाँ पढ़ता है? छोड़ दे वहां से। चलो भाई देखो, इधर ध्यान देखो, अभी समझा रहा हूँ जो सुनो पहले। सुनो, ट्रायल बैलेंस क्या होता है पहले सुनो। ट्रायल बैलेंस से आसान कोई चैप्टर नहीं है, सबसे आसान चैप्टर जितने में भी कराए हैं ये होगा। इसमें दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड से होता है, ठीक है? अभी समझ नहीं आएगा क्या है ये। इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो इसके दो ऑब्जेक्टिव याद रख लो। दो क्या है, एमसीक्यू में तो कुछ भी पूछ सकता है, तो एमसीक्यू में आ सकता है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है? ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है, अपने बुक में मार्क करते रहो साथ के साथ। इससे हमें, पेज नंबर क्या है हमारी बुक का? 181। इससे हमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है हमें। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है कि हमको टोटल पता चलता है, टोटल। हमें क्या पता चलता है? टोटल पता चलता है कि भैया टोटल सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, टोटल सही आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। टोटल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे हमें फाइनल अकाउंट्स बनाने में भी हेल्प मिलती है, फाइनल अकाउंट्स। तो ये वाला तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिलती है, समरी, ये दो याद कर लेना। और इससे हमें एरर, कोई गलती हो तब भी पता चल जाता है, एरर हो गया, समरी हो गया, ठीक है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है? इससे इसको आप कैसे याद रखोगे? लिख लो, फंसी, जो लड़के चाहते हैं कि लड़की फंसी। एफ से क्या याद आएगा? फाइनल अकाउंट्स बनाने में हेल्प मिलती है। ए से क्या याद आएगा? एस से क्या याद आएगा? और आई से क्या याद आएगा? लिख लो फंसी, ये याद रख लो, ठीक है? ठीक है, दे दो भाई पेन, दे दो कोई है तो।
सुनो, अब ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है। सुनो, क्लास को ना डिस्टर्ब कर दिया बार, ठीक है, मेरे को ना वो वापस कर। सुनो, अब आपको अभी तक कुछ नहीं कराया, भाई ट्रायल बैलेंस का मतलब बताया कि इसके फायदे क्या होते हैं, क्यों बनाया जाता है ये, ठीक है। अब सुनो, इसका ये फॉर्मेट है, सुनो कैसे बनता है। हेड्स ऑफ अकाउंट्स, LF डेबिट क्रेडिट, LF डेबिट क्रेडिट। और सुनो, जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो डेबिट में आएंगे हमेशा, याद रखना। कहाँ आएंगे? जितनी भी एसेट्स हैं वो कहाँ आएंगी? जितनी भी कैपिटल है, लायबिलिटी, रिवेन्यू, क्रेडिट में, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं जो जो चीजें बताता जाऊंगा उनको एक कॉपी में लिखते जाना, ठीक है। आप लोग इसके अंदर का माल रहने दो, इसके अंदर का माल रहने दो, उसके अलावा फॉर्मेट बना लो फटाफट से। अच्छा, इस पे एमसीक्यू लिख लो कि ट्रायल बैलेंस क्या बनाया जाता है, एनी पर्टिकुलर डेट पे बनाया जाता है। इस पे एमसीक्यू आ सकता है कि ट्रायल बैलेंस कब बनाया जाता है, एनी पर्टिकुलर डेट पे। और इसका फटाफट से फॉर्मेट बनाओ 2 मिनट के अंदर, जल्दी। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मेट बना लिया। ये हेड ऑफ अकाउंट्स है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, टोटल आ जाएगा हेड ऑफ अकाउंट डेबिट क्रेडिट टोटल, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, याद रखना। क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा। क्या याद? क्लोजिंग स्टॉक कभी भी ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस में कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा समझो। परचेजेस आ रही है ना, परचेजेस क्या है, आपने जितना परचेज किया, तो ऑब्वियस ही बात है, एक बात सुनो, तुमने 50 परचेज किया और 5 बच गया, क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं उसे। तो परचेज आ रही है ना 50, तो 5 दोबारा लाओगे, ऐसे तो 55 आ जाएंगी ना, इसलिए कभी भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा। और अगर एडजस्टेड परचेज वर्ड दिया हुआ है, क्या वर्ड दिया हुआ है, तो याद रखना, अगर एडजस्टेड परचेज दिया है तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही नहीं आएंगे, लिख के काट लो। अगर क्या वर्ड लिखा हुआ है, एडजस्टेड परचेज लिखा हुआ है, तो नॉर्मली तो क्या नहीं आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। लेकिन अगर एडजस्टेड परचेज बोला हुआ है तो ना ओपनिंग आएगा और ना क्लोजिंग आएगा, ठीक है। क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब है हमने ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को एडजस्ट कर दिया है, इसलिए नहीं आएगा, ठीक है। अब सुनते जाना, ट्रायल बैलेंस बनाते कैसे हैं, इससे आसान कोई काम नहीं है। अब ना एक पेज लिख लो, जैसे आप लोगों ने अभी तक जहां पे भी कॉपी में लिख रहे हो, कॉपी में लिखना शुरू कर दो। जो जो चीजें लिखवाता जा रहा हूं, लिखो। कोई भी लायबिलिटी है, हाँ कॉपी में लिखना है, कभी भी कोई लायबिलिटी है, याद रखना वो हमेशा क्रेडिट में आएगी। और कभी भी कोई एसेट है, वो कहाँ आएगी, डेबिट।
एसेट हमेशा डेबिट में आएगी, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आएगी, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, मैं ऐसे एक कैटेगराइजेशन बना देता हूँ। एसेट हमेशा डेबिट में आएगा, एक्सपेंस हमेशा डेबिट में आएगा, याद रखना परचेज हमेशा डेबिट में आएगा, सेल्स रिटर्न हमेशा डेबिट में आएगा, ड्राइंग्स हमेशा डेबिट में आएगा, ओपनिंग स्टॉक तो हमारी एसेट होती है, बता ही दिया, हमेशा डेबिट में आएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहीं पे भी नहीं आएगा, ये बात बता दी, ठीक है। सेल्स रिटर्न, हाँ। ऐसे ही लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट में आएगा, इनकम हमेशा क्रेडिट में आएगी, सेल्स हमेशा क्रेडिट में आएंगी, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट में आएगी, कैपिटल हमेशा क्रेडिट में आएगी, क्लोजिंग स्टॉक कहीं नहीं आएगा, ठीक है। सुनो, बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है, डेबिट याद रख लोगे तो क्रेडिट याद रह जाएगा। सुनो, एसेट डेबिट होता है, याद रखना, अकाउंट्स का तो नियम ही यही है, एसेट हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है, एसेट और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, ये बात पता होनी चाहिए, एसेट और एक्सपेंस फॉर एवर डेबिट हैं। मैंने आपको ये बात बता रखी है, परचेज हमेशा डेबिट होती है, ठीक है, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, ये रूल है अकाउंट्स के। सेल रिटर्न, हमें अगर सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होगी, डेबिट। डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर डेबिट हमेशा बता रखा है। ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट ही होती है तो डेबिट ही होती है, तो कुल मिला के ये 1 2 3 छोटी मोटी चीजें हैं, एसेट, एक्सपेंस, परचेज, सेल्स रिटर्न, ड्राइंग, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें आपको क्या होती है, डेबिट होती है, ठीक है। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड, और सेल रिटर्न का दूसरा नाम क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड। सुनो, एक एक करके समझते जाना। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट आप लोगों को पता है ये लायबिलिटी है, जो पैसा हमने लोगों का, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, लायबिलिटी हमेशा क्या होते है, क्रेडिट होती है, लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है, लायबिलिटी, ठीक है, ठीक, क्रेडिट हो गया, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट है। लायबिलिटी ऐसे देखो ना, लड़कियां इसमें देखो, यहाँ पे ज्यादातर लड़कियां ही हैं जो क्रेडिट हो रही है, देखो लायबिलिटी, कोई लड़के का नाम होगा लायबिलिटी, प्राकृति, ठीक है ना, सुकृति, लायबिलिटी, तो क्रेडिट होती है ज्यादातर लड़कियां, ठीक है। सेल्स, सेल्स अच्छा लग रहा है लड़के का नाम, लड़के का नाम परचेज, डेबिट, समझ रहे हो, सेल्स, सेल्स कैसे देखो कि बेकार सा नाम है, सेल्स इधर ही हो, तो सेल, वैसे भी ये ऐसे फालतू तरीकों से याद कराने को, सेल्स क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न करने की चुल किसको होती है, पर शॉपिंग करती हैं फिर वापस कर देती हैं, फिर शॉपिंग करती हैं फिर वापस कर देती हैं, तो बताओ, क्रेडिट, लड़कियों वाले काम है सारे, ठीक है। डेटर्स, आ रही है ना मर्द वाली फीलिंग, डेटर्स एसेट है, डेटर्स कोई लड़की का नाम हो सकता है, ओ डेटर्स नहीं, सूट नहीं करेगा, समझ रहे हो, एसेट है, वैसे तो एसेट होता है, डेटर एसेट होता है, डेबिट होता है, याद कराने के लिए करा रहा हूं, ठीक है। वेजेस,
समझ रहे हो? वेजेस एसेट है, वैसे याद रहा हूँ, वेजेस एसेट है, एसेट हमेशा क्या होता है? डेबिट। कैपिटल बताओ, कैपिटल नाम ही कितना पता चल रहा है, कैपिटल, कैपिटल वैसे ही बता रखा है, कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। लायबिलिटी क्रेडिट होती है, कैपिटल भी एक तरीके की क्या होती है? लायबिलिटी होता है, बता रखा है, इंटरनल लायबिलिटी क्रेडिट। परचेजेस मतलब है क्या? डेबिट। कैश इन हैंड, डेबिट। कैश इन हैंड हमेशा किसके होता है? मर्द के हाथ में होता है, औरतें तो हमसे लेती हैं, ठीक है। आ जाओ क्रेडिटर्स पे आ जाओ। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर बेटा लायबिलिटी होती है, बताया लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। लड़के तो सेल्स रिटर्न करते हैं, दुकानदार होते हैं हम। परचेज रिटर्न किसका काम है? लड़कियों का। क्रेडिट, सेल्स रिटर्न, हम तो दुकानदार लोग हैं, सेल करते हैं और सेल रिटर्न आ जाती है। डेबिट, सेल रिटर्न क्या होगा? डेबिट। इक्विपमेंट एसेट होती है, आप लोगों को पता ही है, डेबिट। तो बेसिकली तो आपको लॉजिक से याद रखना है, इमरजेंसी के लिए बता दिया कि भैया परचेज रिटर्न कंफ्यूजन हो जाए, ऐसे याद रखो, परचेज हमेशा डेबिट है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट है। तो ये रूल बता ही रखे हैं, इसके नंबर है भाई साहब पेपर में, ठीक है, इसके नंबर है, एंड में टोटल मैच हो जाता है। अच्छा रुक जाओ, मुंह बंद, सुनो। इक्विपमेंट के बाद ओपनिंग स्टॉक रह गया, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक से याद रखना, ओपनर वाले काम किसके होते हैं? बढ़िया चौके छक्के कौन लगाता है? लौंडे लगाएंगे। ओपनिंग स्टॉक डेबिट, वैसे ओपनिंग स्टॉक हमारी एसेट है तो डेबिट होगा, ठीक है। चलो बनाओ भाई ट्रायल बैलेंस, बिना देखे बनाओ, चलो इसी का बनाओ, क्वेश्चन तो करना ही है ना बेटा, ये भी करना है, अलग भी दूंगा, 2 मिनट का काम है, फटाफट बना लो। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर्मेट बना क्या है इस फॉर्मेट में, ये बता दो। तू फॉर्मेट नहीं बनाएगा तो तुम्हारा स्टेशनरी का काम कैसे चलेगा? लोग अगर ले हाथ चलाने में काम दिक्कत करेंगे तो जल्दी कर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी देखो, मेरी बात सुनो, 15 दिन हमें सीरियसली पढ़ना है, याद रखो, बहुत ज्यादा। अभी मेरा मतलब मैं तो अभी 25 के बाद जाऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 4, युगांडा। क्वेश्चन नंबर 4, तुम जैसे बच्चे होते हैं ना, तुम्हारी फेवरेट कैटेगरी क्या होती है ना, मुझे ये भी पता है। स्टार्टिंग वर्ड एम। मुझे पढ़ लो चुपचाप। उसने भी अच्छा पढ़ाया, मैंने पढ़ाया, बीसीए वाला मतलब एक बात बता रहा हूँ, अबे तुम नहीं पढ़े, अब देख एक बात समझो, यहाँ के बच्चे छुट्टी मार, अब कल को मार्क्स नहीं आएंगे तो मेरी क्या गलती है? अब लोग क्या सोचते हैं, रीजन ढूंढते हैं, इज्जत की वजह से मेरी माँ, अबे तुम पढ़े थे क्या? तू पढ़ा था, मैं नहीं मानता, कितना दे बताइए वो क्या
कुछ 6 घंटे पढ़ूंगा, बुक सारी खत्म रखना है। 1 दिन के बाद नहीं होनी है यार, वो रोज 1 घंटा मैंने करना होमवर्क करना है, स्टडी करनी है। नहीं कर रहा मैं, तेरे को बोल देता हूं मेरा जैसे कर रहा है क्या, तुझे अपनी मेहनत को करना इससे आत्मा लाइन है कोई बता ठीक है भाई, अपनी सेटिस्फेक्शन बोल रहा हूं, अपने मेहनत से नहीं सब वाली अब किस तरह है टीचर बढ़िया है क्या हमारे ऊपर सर का नंबर दिया था वेजेस का एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस कौन करते हैं हम करेंगे खर्चा आप सोचो आपका क्या रानी में भी दादी है अच्छा चलो भाई, ओए हो गया क्वेश्चन, मैं भी नहीं मिला देखना जिसको चलो हो गया, यहाँ तक ओके है। अब सुनना करना क्या है, परचेज हमेशा डेबिट, डेटर हमारी एसेट होती है डेबिट। प्रीमाइसिस क्या होता है सुन लो, प्रीमाइसिस में स्टार लगा लो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रीमाइसिस का मतलब होता है एक तरीके से बिल्डिंग, प्रीमाइसिस का मतलब क्या होता है एक तरीके से बिल्डिंग। जैसे मैं बोलूं ना ये मेरी प्रीमाइसिस है, प्रीमाइसिस बोलते हैं। तुम्हें मैंने तभी बोला है, तभी बोला तुम सरदार हो तो चुप रहो, ठीक है। एक तो हमारी दिल्ली में रहोगे, ऊपर से हमें समझाओगे क्या बोलना क्या नहीं बोलना, साड़ो बुआ सुनो प्रीमाइसिस, चलो प्रीमाइसिस डेबिट में, चलो प्रीमाइसिस आ गया डेबिट में। अच्छा आगे सुनो, सेल हमेशा क्या होगी क्रेडिट, सेल होगी क्रेडिट, सेल हमेशा क्रेडिट होती है। देखो परचेज हमेशा डेबिट, सेल हमेशा क्रेडिट। रिटर्न आउटवर्ड मैंने बताया, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न, तो क्या होगी क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होगी। ये हमारा एक्सपेंस है रेंट, डेबिट होगा। बैंक एसेट है, डेबिट होगा। एक ही बात है, रेट्स एंड टैक्स एक ही बात है, ठीक है। रेंट और रेट यहाँ पे अकाउंट्स में एक ही बात होती है। ये अपना सड़ा हुआ फोन ना साइड में रख ले, तोड़ दूंगा वरना, इसे बंद कर ले, उठाती है ऐसे जैसे पता नहीं बिजनेस चल रहा हो। कैरेज इनवर्ड सुन लो, एक्सपेंस होता है डेबिट होगा। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, एक्सपेंस होता है, और ये क्या होगा डेबिट होगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट होता है, ये क्या होगा डेबिट होगा, ठीक है।
अब इतना आसान चैप्टर है और क्या, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुनो 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 सुनो, सुन लो बात पहले, कुछ मेरे को बताना क्या कराना है, सुन लो। अभी जीएसटी छोड़ के बात करेंगे। ड्राइंग्स हमेशा क्या होती है बता रखा है। अबे ये छोड़ो, ड्रॉ डी फॉर ड्राइंग, ड्राइंग तो सिंपल है, डी फॉर ड्राइंग, डी फॉर क्रेडिट लायबिलिटी होता है, क्रेडिट। रिटर्न इनवर्ड बता दिया आपको, डेबिट होता है। फर्नीचर एसेट होता है, डेबिट। कैश एसेट होता है, डेबिट। ये सारे पॉइंट्स कवर हो रखे हैं। बैड डेब्ट क्या होता है, बैड डेब्ट हमारा लॉस होता है, डेबिट होता है। ऐसे याद रखो, बैड डेब्ट, बैड बुरी हरकत, बुरी आदतें भी किसमें होती हैं, आदमियों में होती है, तो डेबिट। दारू पीना, जुआ खेलना। बैड डेब्ट आपको याद रखना है, बैड डेब्ट याद रखना है, डेबिट होता है बुरी आदतें, बैड डेब्ट होता है बुरी आदतें, शराब पीना, दारू पीना, कैशबाजी करना, ये सब क्या है, लड़कों की हरकतें हैं। सुनो आगे, इंश्योरेंस एसेट होता है, सॉरी एक्सपेंस होता है, डेबिट करेंगे। आउटपुट जीएसटी अभी बता रहा हूं, सुनो। अब मैं एक बार क्लियर कर देता हूं कि इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी का क्या है। इनपुट जीएसटी याद रखना, इनपुट जीएसटी डेबिट है, ठीक है। इनपुट जीएसटी क्या है, डेबिट। और आउटपुट जीएसटी क्रेडिट है। एक बार पानी भी क्या, एक बार पानी भी क्या आ जाओ। इनपुट जीएसटी क्या होता है, और आउटपुट जीएसटी बनाओ इसके वो बनाओ, पागल लगे तो। चलो ये लिख लियो कॉपी में, याद करने में दिक्कत आएगी। इनपुट जीएसटी डेबिट है, आउटपुट जीएसटी क्रेडिट है, ठीक है। देखो ऐसा रखना है कि जब आउटपुट जीएसटी आया तो आउट किसको बोला, एक लड़की को बोला, इसलिए ठीक है। चलो बैठो, ट्रायल बैलेंस बना लो, वरना छुट्टी का ना तुम्हारा इनपुट कर दूंगा अभी। जल्दी क्वेश्चन करो जल्दी। और आप लोग ये भी देखोगे कि एसेट है लायबिलिटी जो इसमें लिखा हुआ है उसको देखे लिखा करो, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। डेटर, डेटर क्या होंगे, डेटर हमारे एसेट होते हैं बेटा, डेटर हमारे एसेट होते हैं। कंट्री, चलो आज तो कंट्री का मतलब बता दो। कंट्री डेटर का मतलब है टोटल, टोटल है। कंट्री का मतलब आपको बोलते हैं बिलियन कुछ तो उठा रहे हैं, हाँ उठा रहे हैं, दो डालिए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपना बस इनपुट पे ध्यान दो, इनपुट पे ध्यान दो तुम बस। ये ज्यादा कलेज हो गया है कुत्तों के पीछे। मैं फ्री होता ना, भी थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो मैं भी जाता प्रोटेस्ट में। क्या कर रहा है? बात बातें कर रहे हो ना, ये ना एक विद्या का मंदिर है, तुम कैसी बातें कर रहे हो? रिकॉर्डिंग चल रही है, फालतू बातें मत किया करो, ठीक है? हाँ, सभी सभी धर्म एक बराबर है, सरदार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हमारे भाई हैं। कोई भी क्लास में ऐसी जातिगत बात नहीं करेगा। शर्म आनी चाहिए किसी को अगर शादी की ऐसी बातें करेगा। धर्म को सब हमारे भाई हैं, सब हमारे भाई हैं। फालतू बातें मत करो, फालतू बातें मत करो, पढ़ो। तुम किसी को कुछ भी बोलते रहते हो। थप्पड़ मार सकते हैं अभी? थप्पड़ बजा सकते हैं अभी? हो गया? नहीं है बेटा, टोटल पैसे।
हो गया? होमवर्क लिख लो। होमवर्क में मैंने कैश बुक ये याद रखना, अगर आप नेक्स्ट क्लास में होमवर्क नहीं करके आए तो कैश बुक में याद रखना, कैश बुक का होमवर्क करना है और ये भी करके आना है। कैश बुक का डाला हुआ है। हाँ, और रही बात टेस्ट की, ओए आज क्या डेट है? संडे को है टेस्ट। मैं संडे को ये कोई मत बोलना कि फिर मेरा ये है वो है। परसों छुट्टी पड़ गई ना?